प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। श्रीरामपुर कॉलेज सन 1818 में बप्तिस्ट मिशनरी सोसाइटी द्वारा स्थापित हुआ यह महाविद्यालय सभी लोगों को बिना कोई जाति पद के भेदभाव से कला और विज्ञान की शिक्षा देते रहे। ईसाई कलीसिया को प्रशिक्षण देने का भी उद्देश्य उनके मन में था। सन 1826 में वह कॉलेज से विश्वविद्यालय पदोन्नत किया गया। हमारे पुण्यपिता मार इवानियोस जब पुरोहित थे तभी वह एम्मेचन के नाम से जाने जाते थे। एम्मेचन इस कॉलेज में प्रोफेसर का दर्जा स्वीकार कर लिया। उनकी निस्वार्थता और अपने ही समुदाय की ओर प्रेम का उत्तम उदाहरण है कि वे अपने गांव से पढ़ने में रुचि और प्रज्ञ युवकों को उच्च शिक्षा के लिए अपने माध्यम से श्रीरामपुर ले आए। डीकन के.एस. याकूब जो गतकाल में याकूब थियोफिलुस बने, वे और करीब 20 युवकों श्रीरामपुर में भर्ती हो गए। यह मानते थे कि औरत के शिक्षित होने पर पूरी समाज, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी का निर्माण भी पढ़ा लिखा हो। इस विषय में उन्होंने अपनी इच्छा डायसिशियन कॉलेज कलकत्ता की प्रिंसिपल सिस्टर मैरी विक्टोरिया को ब्याह किया। यह कॉलेज यूरोपियन सिस्टरों के द्वारा चलाया जाता था। सिस्टर प्रिंसिपल जिसने इस सुझाव का प्रोत्साहन किया, उन्होंने मलंगरा की युवतियों को कॉलेज में भर्ती दिया, जिसके कारण उन्हें अपने कॉन्वेंट बैरिसोल ईस्ट कलकत्ता में प्रशिक्षण की संभावनाएं प्राप्त हुई और साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई भी पूरी की। फादर गीवर्गीस के द्वारा केरल के कुछ युवाओं को नियमित तौर पर मदर सुपीरियर के कॉन्वेंट में भर्ती दिया जाता था। उस समय एक शासित परिसर की एक शानदार परियोजना तिरुवल्ला के तिरुमूलपुरम में कंडक्टिल वर्गीस मापिलाई, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, भाषा पंडित और मलयालम मनोरमा अखबार के संस्थापक संपादक थे, उनकी सहयोग से प्राप्त की। उनको युवतियों के लिए विद्यालय खोलने की भी इच्छा थी, पर उनकी इच्छा पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। पर उनके अधूरे सपनों को फादर पीटी गीवर्गीस ने पूरी की और उन्होंने अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाया। वो चाहता था कि वह एक सन्यासी समूह को बनाए। उनका पहला सोच यह था कि सिर्फ विद्या संपन्न युवा पीढ़ी ही अपनी कलीसिया के समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। बाद में लगा कि वह पंजाब में एक मिशनरी समूह का स्थापन करे, लेकिन अंतिम में लगा कि ईश्वर को संपत्ति और ईश्वर को अपना सब कुछ समझने वाले ही इसका हल ढूंढ सकते हैं, जो ईश्वर को अपने धन और जीवन बनाए। वह विश्वास करते थे कि सिर्फ कुछ प्रतिबद्ध और अनुशासित लोग, जिनकी एकल लक्ष्य कलीसिया की नवीकरण हो, वे ही कलीसिया के नवनिर्माण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मिशनरियों के दिलों में न बुझने वाली ईश्वरीय अनुभव प्राप्त हो, तब तक वे भौतिक सुख और मूल्यों के पीछे भागेंगे। फादर गीवर्गीस अपनी यह इच्छा अपने गुरु
और दोस्त वट्टश्शरी माँ दिवन्यस्युस के साथ चर्चा करके उनकी अनुमति और आशीष प्राप्त किया। अपनी सोच के बारे में वह अपने केरल दोस्त ईजे जॉन इलेनिकल को लिखा। पंपा नदी के किनारे रानी पेरुनाड में वह 1 एकड़ भूमि मुंडनमला में खरीदा। क्रिश्चियन आश्रम मूवमेंट के पिता के रूप में रॉबर्ट डिमनोब्ली जाने जाते हैं और उसके बाद ब्रह्मबंधाब उपाध्याय ने आश्रम मूवमेंट शुरू किया। व्यक्तिगत रूप में आश्रम मूवमेंट बहुत लोगों ने शुरू किया, लेकिन एक समूह के रूप में पहली बार शुरू करने वाले आबो पीटी गिवर्गीस थे। अपने समूह के लिए एक नाम रखना चाहते थे। जब वो बाइबल डिक्शनरी खोले तो बेथनी का नाम आकर्षित किया। इस तरह अगस्त 15 सन 1919 को बेथनी आश्रम का स्थापन मुंडनमला में हुआ था। जल्द ही वह एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया। यह आश्रम विश्वास में क्रिस्तीय और जीवन शैली में भारतीय था। मार इवानियोस अपना मिशनरी समूह पहले पंजाब में शुरू करना चाहते थे, लेकिन अपनी कलीसिया की संघर्ष स्थिति समझते हुए और अपने दोस्त जॉन इलेनिकल के साथ की चर्चा के बाद वह मुंडनमला में बेथनी आश्रम शुरू करने का निर्णय लिया। शुरू में घास से बनी हुई झोपड़ियां। सन 1919 में एम.ए. अच्चन अपना सेरमपुर के कॉलेज से इस्तीफा दिया और बेथनी आश्रम के परियोजना में लग गए। वह अपने घर से लाए हुए पैसे और मां के गहनों को बेचते हुए यह 300 एकड़ भूमि खरीदा। वह एक मिट्टी का बर्तन लेते हुए भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाता था। जब वह एमडी सेमिनरी हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, वह दिन में 4 बार कपड़ा बदलता था। वह कोट्टयम का एकमात्र आदमी था जिनके पास घोड़ा गाड़ी था। वही आदमी अब सब कुछ छोड़कर एक भिक्षु के रूप में घूम रहा था। वो ईश्वर को जानना चाहता था। 1 मई 1925 में उन्हें मार इवानियोस नाम से निर्नम में बिशप का पद मिला। 8 सितंबर सन 1925 सन्यासिनियों के लिए सिस्टर ऑफ इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट या बेथनी कॉन्वेंट का स्थापित किया। 13 फरवरी सन 1929 बेथनी के मेत्रान या धर्माध्यक्ष के रूप में अवरोधित किया गया। मार्गरेट गिबन्स अपनी पुस्तक मार इवानियोस में कहती है, उन्होंने अपने अंगों के लिए हिंदू साधुओं के समान भगवा रंग का वस्त्र, लकड़ी के पादुके चुने। लकड़ी का एक छोटा सा क्रूस वे अपने छाती पर लटकाते थे। थॉमस इंचा कलोडी अपने पुस्तक मार इवानियोस वॉल्यूम 2 में कहते हैं कि बेथनी के स्थापक मार इवानियोस के आध्यात्मिकता धर्म ग्रंथ पर आधारित था। उनके जीवन का नियम ख्रिस्त को बाइबल के आधार पर अनुगमन करना था। संत जॉन पॉल द्वितीय पापा मलंकरा कैथोलिक के धर्माध्यक्षों को लिखते हुए कहे कि बेथनी एक ऐसा नाम है जो मलंकरा कैथोलिक कलीसिया की चरित्र के महत्व में संपन्न है। बेथनी मेरी के जैसे प्रार्थना का जीवन, मार्था के जैसे सेवा की मूर्ति और लासर के जैसे वचन को प्रघोषित करने में व्यस्त होनी चाहिए। ईश्वरीय सेवा से ज्यादा ईश्वरीय प्राप्ति अत्युत्तम है। मार इवानियोस के अनुसार एक ईसाई का श्रेष्ठ कर्तव्य वचन का प्रचार करना है। लोग वचन को सुनने के लिए और अपनी आध्यात्मिक प्यास को बुझाने के लिए मुंडनमला आते थे। अगर क्रिस्तीय कलीसिया को मनुष्य के शरीर के साथ तुलना करे तो संन्यास आश्रम मनुष्य शरीर के अंदर स्थित देह के समान है।